नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट में रिकवरी का दिन था। भयंकर बिकवाली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, लेकिन आज निचले स्तरों से संभलते हुए नजर आए। हालांकि शुरुआत तो कांपते कांपते की थी, क्योंकि पिछले सत्र में वन वे ट्रैक पे टूट गया था निफ्टी, और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की तो हालत बहुत टाइट हो गई थी। लेकिन आज के सत्र में वापसी हो गई। मिड कैप और स्मॉल कैप छोटे मझोले शेयर्स की तगड़ी वापसी हुई है। किस क्वांटम की ये वापसी थी और अब आने वाले समय के लिए क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले मेन इंडाइसेस। निफ्टी पे आज के दिन का ओपन 21,982 का रहा। उसके बाद क्योंकि डर था कि बाजार कहीं एकदम से औंधे मुंह ना गिर जाए, तो आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो लो छू लिया वो 21,917 का था। लेकिन जब समझ में आया कि पिछले दिन का लो नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये एपिसोड शुरुआती 15 मिनट में निपट गया। वहीं से रिकवरी शुरू कर दी और आज दिन का हाई लगा दिया निफ्टी ने 22,204। जी हां, 22,200 के लेवल को पार कर गया था निफ्टी एक बार, और 22,146 के लेवल पे बंद हुआ है। 148 अंकों के गेंस दिखाई देंगे आपको। और निफ्टी बैंक 46,789 के लेवल पे बंद हुआ। हालांकि आज मेजर बैंकिंग स्टॉक से नहीं हो पा रहा था, तो ये 191 अंक टूटकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 335 अंकों के उछाल के साथ 73,097 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन जो आज असल एक्शन था वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिखा। आज रिकवरी का दिन था, तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स आज 138 अंक उछला है। 1.3% के गेंस देखने को मिले। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 493 अंक उछला है। क्लोज टू क्लोज है। अगर आप दिन के लो से देखोगे तो 693 दिखाई देगा आपको। ये क्लोज टू क्लोज 3.5% चढ़कर बंद हुआ है। एडवांसेस के फेवर में आ गई मार्केट। निफ्टी पे आज 37 शेयर्स चढ़े हैं, 13 शेयर्स गिरे हैं। ओवरऑल अगर एनएससी पे देखो तो चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या थी 2059 और गिरने वालों की संख्या थी 572। और आज जो निफ्टी पे कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था इन्फोसिस, 36 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे इसकी तरफ से। एल&टी, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सब फ्रंट फुट पे आ गए बैटिंग करने। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक। यहां पर दबाव आज बाजार पर देखने को मिला था इन स्टॉक्स की वजह से। लेकिन ओवरऑल पिक्चर बहुत बेहतर थी। अगर आप निफ्टी के गेनर्स देखोगे तो आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 6% ज्यादा चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 5% चढ़ा है। इसके अलावा हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी 3.25% से 4.25% तेज हो गए। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। दबाव यहां पर आ रहा था, और जो गिरावट थी वो करीब करीब 1% से 2.25% के आसपास की थी। एफएनओ गेनर्स में सुबह से ही एक स्टॉक बहुत एक्टिव हो गया था, हिंद कॉपर। वैसे भी सरकारी कंपनियों का ही दिन था। निचले स्तरों से पलटी हैं सरकारी कंपनियां। हिंद कॉपर बहुत तेज चल गया वायदा कारोबार में, करीब करीब 12%। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। बायोकॉन 6% चढ़ा है। वोडा आइडिया 5.5% चढ़ा, और बिरला सॉफ्ट 5.5% चढ़ा। पहले ही बहुत पिटाई हो चुकी है, निचले स्तरों से रिकवरी कहेंगे इसे। एफएनओ लूजर्स जो थे उसमें आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स की हालत थोड़ी टाइट थी। आज 1.5% से 2% ये टूटे हैं। एनएमडीसी का स्टॉक भी 2.25% गिरता हुआ नजर आया। कल मिड कैप लूजर्स की संख्या ज्यादा थी, आज मिड कैप गेनर्स की संख्या ज्यादा है। उसमें जो प्रोमिनेंट है वो है जैन इरिगेशन 20% अपर सर्किट लॉक, बीएलएस इंटरनेशनल पलड़िया निचले स्टोर से 20% अपर सर्किट लॉक, आईटीआई का शेयर 18% चढ़ गया, एक्शन कंस्ट्रक्शन 18%, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 16%, रिलायंस इंफ्रा, एनसीसी करीब 13.5% से 15%, सोम डिस्टिलरीज, ओलेक्ट्रा 12.5% उछल गए। यस बैंक का शेयर 12% ऊपर, मन इंफ्रा, सोलर इंडस्ट्रीज, एमएसटीसी, गैब्रियल, एमआरपीएल 10% से 11.5% ऊपर। सूची बहुत लंबी है, 10-10% वाले स्टॉक्स की तो आज झड़ी लगी हुई है। और कल इसी क्वांटम से बहुत सारे स्टॉक्स गिरे भी थे। तो आप समझ सकते हो वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है जिसको संभालना ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। जिन्होंने हिम्मत करी होगी कल के सत्र में, उनको आज रिवॉर्ड मिला। लेकिन आप इंट्राडे में भी इतने बड़े मूव को कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि धड़कनें बढ़ रही होती है। हर घंटे ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, लॉक कर लो। क्योंकि बाजार ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से यही सिखाया है कि 1-2 घंटे भी मार्केट नहीं टिकती। आज के सत्र में टिक गई, और आज के सत्र में खेल हो गया। मिड कैप लूजर्स में आज प्रेस्टीज एस्टेट 4.5% नीचे, केपीआई ग्रीन, मोल्टेक पैकेजिंग, आईएफएल, ग्रीन पैनल, एसडब्ल्यू सोलर और एस्ट्राजेनेका ये सबसे ज्यादा टूटे हैं, 3% से 4.5%। सेक्टर स्पेसिफिक रेलवेज, आज रेलवे कंपनियों के शेयर दौड़ लगा गए, जिसमें टेक्समैको रेल 16.5%, आईआरएफसी 13%, इरकॉन 12.5%, राइट्स 10.25%, जुपिटर वैगन्स, रेलटेल, आरवीएनएल, टीटागढ़ 8% से 10% उछल गए। बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल से बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। ये ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं। कल भी टूटे थे, लेकिन आज क्योंकि आज रिकवरी का दिन था, तो रेलवे स्टॉक्स को लपक लिया निचले स्टॉक पे ट्रेडर्स ने। अच्छा, ओवरऑल सरकारी कंपनियों का इंडेक्स ही चल पड़ा। सरकारी कंपनियों में बहुत तगड़ी खरीदारी लग गई। आज मार्केट जैसी ओपन हुई वैसे ही
सतलुज जल विद्युत निगम 16.5% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में दे गया। सब ओवरसोल्ड रीजन से पलटे हैं। कोची शिपयार्ड 10% ऊपर, एनएचपीसी एनएलसी इंडिया 6.25% से 8.9% चढ़ गए। एनबीसीसी, ओएनजीसी, बीईएल, कोल इंडिया सब ऊपर। सरकारी बैंक्स भी तेज हो गए, जिसमें सेंट्रल बैंक 11% से ज्यादा चढ़ा है। यूको बैंक 10% चढ़ गया। पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% से करीब करीब 9% चढ़े हैं। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी ऊपर थे। आईटी स्टॉक्स में एम्फोसिस सबसे तेज चला है, आज 4%। एचसीएल टेक 3.25% ऊपर। परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस 2.25% से 2.5% तेज। एलटीटीएस और टीसीएस 1.5% से 2.25% ऊपर। फार्मा में नेटको फार्मा का नंबर आया 4.5% ऊपर और बायोकॉन तो खैर आज बहुत स्ट्रांग पकड़ बना रहा था। ग्लेनमार्क 4.25% ऊपर। इप्का लैब्स, ग्लैंड फार्मा, एबॉट, ल्यूपिन ये सब स्टॉक्स 3% से 4% के करीब उछलते हुए नजर आए। अच्छा, अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में भी जोर शोर से खरीदारी हो रही थी, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5% ऊपर। इसके अलावा अदानी एनर्जी, अदानी पार ये सब स्टॉक्स तेज थे और अदानी एनर्जी आज 11% ऊपर रहा। अदानी ग्रीन 10% चढ़ गया। इसके अलावा अदानी टोटल गैस 11% ऊपर, अदानी विल्मर 5% चढ़ गया। एसीसी अंबुजा के स्टॉक्स भी चढ़ गए और एनडीटीवी 3.25% ऊपर रहा। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, ऑब्वियसली अदानी टोटल गैस सबसे तेज चला। इसके अलावा आईओसी, गेल, एमजीएल, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, जीएसपीएल 3% से करीब करीब 4.25% उछलते हुए नजर आए। मेटल्स में हिंद कॉपर वायदा कारोबार का ही टॉप गेनर है ये। इसके अलावा जेएसएल, हिंडाल्को, नाल्को 3.5% से 6.5% चढ़ गए। वेदांता, रत्नामणि, वेल्सपन कॉप और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। प्राइवेट बैंक से नहीं हो पा रहा था, प्राइवेट बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक ये सब स्टॉक्स नीचे रहे, लेकिन जो चढ़े हैं वो है सिटी यूनियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। गोपाल स्नैक्स की लिस्टिंग भी फीकी हो गई। हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग्स हो रही हैं वो बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं और आज गोपाल स्नैक्स 401 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 351 रुपए पे लिस्ट हुआ, यानी कि 12.5% नीचे। क्लोजिंग आई है 362.7, यानी कि 9.5% का घाटा जिनको भी अलॉटमेंट आई हो गोपाल स्नैक्स की, उनको लिस्टिंग डे वाले दिन फेस करने को पड़ा। पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ बंद हुआ है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। 1.24 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 280 से 295 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया था। इशू साइज था 601.55 करोड़ रुपए। इशू खैर सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं 1.24 टाइम्स। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का आईपीओ आज से खुला है, 18 मार्च तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.37 टाइम्स भर चुका है। प्राइस बैंड रखा गया 680 से 715 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 300.13 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा? देखिए, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से उठापटक, इतनी जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है जिसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। कल के सत्र में अगर मार्केट देखी होती 338 पॉइंट्स नीचे निफ्टी, आज के सत्र में आप देख रहे हो 148 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी, और इंट्राडे बेसिस पे तो इससे भी ज्यादा तेज थे। अब कल हमने बोला था सपोर्ट जोन्स के आसपास से बाजार पलट सकता है, हड़कंप में आने की जरूरत नहीं है, कुछ हड़बड़ी में मत बेच डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो निफ्टी पलटेगा ऐसा लग रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी पलटेंगे। अब सब लोग सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, लेकिन हम सपोर्ट जोन्स ढूंढने में लगे हुए थे और निचले स्रोत से जो रिकवरी आई है उसका फायदा तो बिस्तक के व्यूअर्स को मिला ही, अगर आप ट्रैक कर रहे हो बिस्तक के एनालिसिस तो। लेकिन अभी फिलहाल ये मार्केट, वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। ये ऐसे अगर झूलते रहे, इस तरीके की वोलेटिलिटी वैसे भी संभालनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस हफ्ते भी देखोगे तो 346 पॉइंट्स अभी तक निफ्टी नीचे है 1.5%, और इस हफ्ते अब तक बैंक निफ्टी 1045 अंक नीचे है, करीब करीब 2.2% बैठता है ये। आज छोटे मझौले जो शेयर्स थे उसमें ओवरसोल्ड जोन से पलटी मारी है। बहुत शार्प रन अप इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टूट गए थे सब एक साथ, तो फिर जब पलटी मारी तो सब एक साथ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मार्केट बहुत हरा हरा नजर आ रहा है इस समय आपको। आज जो शेयर तेज दौड़े हैं ऊपर कूल ऑफ भी होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे चलते चले जाएंगे बस सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी कंसर्न्स हैं और हो सकता है हाई लेवल पे थोड़ा जोश हल्का भी पड़ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट एक हमारे पास ट्रिगर है, जो हो सकता है कि कल जारी हो जाए म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट, और देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता है। और इसके अलावा चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बहुत क्लोजली देखा जाएगा। तो बाजार ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा और जल्द ही चुनाव की जो तारीखें हैं उनका भी ऐलान हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो इस समय नर्वसनेस का जो लेवल है वो भी बहुत हाई है। ऊपरी स्तरों पर फिर से बाजार हल्का हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल तो आज बुल्स ने एक कोशिश की है सपोर्ट जोन्स को प्रोटेक्ट करके ऊपर चढ़ने की। हायर लेवल पे 22,250 के लेवल को जब तक कॉन्कर नहीं करते तब तक क्लियर डायरेक्शन हायर लेवल्स की नहीं बनेगी। ऊपर स्तरों पर 22,250 के लेवल के आसपास आके पेज फंस जाएगा, क्योंकि यही लेवल जब तोड़ा था 22,224 पिछले हफ्ते का लो, तो एकदम से गिरावट हावी हो गई थी। फिलहाल नीचे 22,000 22,050 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है कि बन जाए।
वो भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर बन गया तो, लेकिन अभी तक के हिसाब से तो हम नीचे गए थे 22,000 के लेवल के नीचे और 21,900 के लेवल से चढ़ते आए हैं। तो निचले स्तर पे बुल्स हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार झूलेगा, उठापटक देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदारी करें, लपक के खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आज यूएस में फरवरी रिटेल बिक्री और पीपीआई के आंकड़े भी अहम हैं, तो वो भी पैरामीटर है, एक मैक्रो पैरामीटर जिसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। पर ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन जिगजैग है, उठापटक देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन फेज जारी है और सपोर्ट पे खरीदें, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोचें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।